सो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो क्वेश्चन क्या है, नया टॉपिक है हमारा। इज इट क्लियर? सो ये नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज ट्रीट किया जाता है। क्यों चार्ज ट्रीट किया जाता है? बिकॉज कि अगर फर्म किसी आउटसाइडर से क्या लेती है, कोई लोन लेती है, सो फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस। सो जैसे फर्म क्या करती है, आउटसाइडर से अगर क्या लेती है, लोन लेती है, तो फर्म को क्या करना पड़ता है, जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही करना होता है, इसलिए वो चार्ज होती है। इज़ इट क्लियर? उसी तरीके से अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है, तो जैसे आउटसाइडर से लोन लिया होता है, उसी तरीके से जो पार्टनर्स का लोन भी होता है वो भी चार्ज ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि अगर ये पैसा हम किसी आउटसाइडर से लेते तो हमें इस पे इंटरेस्ट देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। उसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने भी अगर क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस पर भी इंटरेस्ट देना ही देना होगा, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस। सो इसका चार्ज है तो सिंपल सी बात है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, P&L अकाउंट में। सो जैसे हमने मैनेजर कमीशन क्या किया था, पहले जो प्रॉफिट था उसे P&L में ट्रांसफ़र किया। इज़ इट क्लियर? उसके बाद मैनेजर कमीशन दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो हम एप्रोप्रिएशन में ले गए थे। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा कि हम क्या करेंगे, पहले P&L में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स लोन है उसे डिडक्ट करेंगे, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। सो क्वेश्चन इज A, B and C entered into partnership on 1st April 2016 with a capital of 10 lakh, 8 lakh, 5 lakh respectively. On 1st July 2016, B advanced 2 lakh and on 1st December 2016, C advanced 1 lakh by the way of loan to the firm. The profit and loss account for the year ended 31st March 2017 disclosed a profit of 7,70,000, but partners could not agree upon the rate of interest on loan and the profit sharing ratio. Prepare the partners capital account and loan account. So हमें क्या करना है, ए बी सी पार्टनर है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को बी ने 2 लाख और 2016 दिसंबर 1 को सी ने 1 लाख क्या दिया है, फर्म को बाय द वे ऑफ लोन दिया है। ठीक है, हमें पूरे साल का प्रॉफिट दिया है 7,70,000 और ये दे रखा है कि द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं दिया होता है तो 6% का क्या लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है सो इट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट 6%। ठीक है, दिया है तो दैट्स फाइन, बट अगर नहीं दिया है तो 6% का हम इंटरेस्ट ऑन लोन लगाते हैं। बाकी चीज़ों में ये नहीं होता, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। इज़ इट क्लियर? अगर कोई है एप्रोप्रिएशन की कोई इंटरेस्ट है तो उस पर क्या नहीं होता, उस पर हम अगर नहीं दिया है तो हम नहीं लगाएंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं भी दिया है तो हमें 6% का क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम करेंगे। हमें बनाना क्या है, बेसिकली हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो चार्ज होता है और चार्ज का ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो पार्टनर को जो दिया जाएगा वो P&L अकाउंट में क्या करेंगे, पहले उसे चार्ज करेंगे। तो पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमारे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो 7,70,000। इज इट क्लियर? अब क्या देंगे हम, पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे लोन पे 2,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सो किस किस ने लोन दिया है? बी ने और सी ने। इज इट क्लियर? सो बी एंड सी दोनों ने लोन दिया है। इज इट क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। सो बी ने जो लोन दिया है वो 2 लाख दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हमें गिवन नहीं है, तो इट विल बी टेकन हाउ मच? 6%। एंड कब लोन दिया है? जुलाई में, तो जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई फर्स्ट है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ। सो 9 मंथ का निकाला 9/12, क्योंकि 9 मंथ में ही क्या की जा रही है? लोन लिया जा रहा है। सो जो लोन की अमाउंट हो रही है वो 9 मंथ चल रही है इस साल, तो 9 मंथ का निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 4 जो 12, 0 0 0 0 हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। सो बी का जो इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 9,000। इज इट क्लियर? नाउ सी ने जो लोन लिया है, लोन दिया है फर्म को, वो 1 लाख का दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो अगेन इट विल बी टेकन 6%। एंड इसने जो लोन दिया है वो दिसंबर 1 को दिया है, तो दिसंबर से काउंट करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ होते हैं। 4/12, 4 3 जो 12, 3 2 जो 6, 0 0 0 0, तो इसका कितना आ गया? 2000। सो इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया वो कितना आ गया? 2000। ठीक है, अब देखिए टोटल करेंगे, और जगह कम पड़ गई। टोटल करेंगे इधर, तो इधर का टोटल ज़्यादा है, तो 7,70,000 इधर भी और 7,70,000 इधर भी। ठीक है, ये टोटल कितना आ गया? 11,000। सो 7,70,000 में अगर हम 11,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना ट्रांसफ़र होगा? 7,59,000। अब ये जो 7,59,000 है, अब ये क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे? हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,59,000, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ। अब इसमें कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दे रखी है। अगर एप्रोप्रिएशन नहीं दी होती, वैसे आप P&L में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर आपको एप्रोप्रिएशन नहीं दी, मगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन अलग बना रखा है। ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना ड्राइंग दी है, ना इंटरेस्ट ऑन क्या दिया है? कमीशन दिया है, ना सैलरी दी है, कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली क्या करेंगे? हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये अभी लिखा हुआ है कि पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए भी एग्री नहीं हुए हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। सो 7,59,000 को अगर हम इक्वली डिवाइड कर देंगे तो 1/3 ए का, 1/3 बी का और 1/3 सी का। तो इसका 1/3 कर देंगे। 3 2 जा 6, 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000। तो यहाँ पर आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी। इज इट क्लियर? सो इधर टोटल करेंगे हम 7,59,000, इधर भी 7,59,000, 2,53,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया, 2,53,000 इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 7,59,000। ये तो हो गया P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई कुछ और चीज़ है ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है और उनका जो प्रॉफिट का कैपिटल का बैलेंस है।
तो सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस BD। सो इसका कितना है, ए का है 10 लाख, बी का है 8 लाख और सी का है 5 लाख। एंड सिर्फ एक ही चीज़ है एप्रोप्रिएशन में, वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। इज इट क्लियर? बैलेंसिंग कर देंगे, यह आ जाएगा 12,53,000, 10,53,000 और 7,53,000। ये इनका क्या आ गया, कैपिटल का बैलेंस आ गया। सो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 2 बैलेंस CD 12,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। ठीक है, टोटल में भी यही आना है 12,53,000, 10,53,000 और 7,53,000। सो ये बन गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जो इनका लोन अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट कैसे बनेगा, लोन क्या है, तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर होगा बाय बैंक या कैश अकाउंट के नाम से उन्होंने लोन दिया होगा, कितने का, 2 लाख रुपए का लोन दिया है बी ने। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट कितना है 9,000, तो 2 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से क्या हो जाएगा 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। सो इसका टोटल हो जाएगा कितना 2,09,000, इधर का टोटल भी हो जाएगा 2,09,000 और बैलेंस भी कितना आ जाएगा 2 बैलेंस CD, ये भेजाएगा 2,09,000। तो ये बन गया लोन अकाउंट। सी का लोन भी ऐसे ही बन जाएगा बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो 2,000 है और टू बैलेंस CD। इज इट क्लियर? सो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन।